आप सभी को नमस्ते जी। आजकल की बिगड़ी हुई जीवन शैली के कारण शरीर में अनेक रोग बढ़ रहे हैं। उन रोगों में से मैं एक रोग का यहाँ जिक्र करूँगी, वह है एसिडिटी मतलब अम्लपित्त। भारत देश में 60 से 70% लोगों को एसिडिटी हो चुकी है। पेट में कब्ज रहने के कारण या अन्य किसी कारण से एसिडिटी बनती है। जिस व्यक्ति को एसिडिटी बनती है उस व्यक्ति को गैस बनती है, अफारा आता है, खट्टी डकारें आती हैं, जी मिचलाता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, सीने में जलन होती है, गले में जलन होती है, भूख बिल्कुल नहीं लगती, मतलब खाना खाने की इच्छा ही नहीं होती, मुंह में छाले हो जाते हैं, शरीर में गर्मी लगती है, पेट में जलन होती है। ये इसके लक्षण होते हैं। भारत देश में अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ और पेड़ पौधे हैं। जड़ी बूटी से हम अपना इलाज स्वयं कर सकते हैं और स्वयं इलाज करके स्वस्थ रह सकते हैं। बस हमें अपनी जड़ी बूटियों के बारे में जानने की आवश्यकता है कि हमें कौन सा रोग हुआ तो कौन सी जड़ी बूटी का प्रयोग करना चाहिए। और इस ज्ञान को जानने के लिए हमें अपनी भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा को अपनाना पड़ेगा। उस चिकित्सा के सहारे हम अपने शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ और दीर्घायु रख सकते हैं। लेकिन हम इन सब बातों को जानते हुए भी एलोपैथी चिकित्सा का सहारा ले लेते हैं। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी सोच में कमी हो गई है, क्योंकि एलोपैथी चिकित्सा में अगर हम एक रोग की दवाई खाते हैं तो एक रोग को तो दबा देता है, दूसरी बीमारी हो जाती है, फिर हमें दूसरी बीमारी की दवाई लेनी पड़ती, फिर हमें तीसरी बीमारी हो जाती है, और ऐसे करते करते हमारा सारा जीवन गुजर जाता है। लेकिन हम एलोपैथी चिकित्सा का ही सहारा लेते रहते हैं। तो हमें शुरुआत में ही अपनी भारतीय चिकित्सा पर विश्वास होना चाहिए, और भारतीय चिकित्सा पर विश्वास करके ही हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर दवाइयों के सहारे नहीं चलेगा और ना ही चलता है। इस शरीर को अच्छे भोजन की ज़रूरत है, अच्छे आहार की ज़रूरत है, अच्छे विहार की ज़रूरत है, दिनचर्या की ज़रूरत है, ऋतुचर्या की ज़रूरत है। इसके सहारे हम अपने शरीर को ज़्यादा स्वस्थ रख सकते हैं। पेड़ पौधों से ही हमें अनाज फल सब्जियां मिलती हैं, न कि दवाइयों से मिलती हैं। हमें अपने शरीर को अच्छा भोजन दें, ना कि दवाई दें। ये दवाइयाँ, ये औषधियाँ इसलिए बनाई गई थी कि कभी कभी जब हमारे शरीर में रोग आते हैं तो कुछ समय के लिए हम औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक या सारी उम्र दवाई लेनी या औषधि लेनी ठीक नहीं है। ऐसे में हमारे शरीर में रोग दिन प्रतिदिन बढ़ते रहेंगे। इसलिए आयुर्वेद चिकित्सा अपनाएं और उसी से ठीक हो। जैसे बहुत छोटी छोटी और सामान्य औषधियाँ दिखने वाले भी हमारे शरीर में चमत्कारी कार्य कर देते हैं। जैसे मैं यह छोटी सी एक औषधि है, छोटी काली हर्ड़, जो आप सभी जानते हैं। महर्षि चरक, महर्षि वाग्भट जी ने अपने शास्त्रों में छोटी हर्ड़ की बहुत प्रशंसा की है, और उन्होंने तो हर्ड़ के बारे में यहाँ तक लिख दिया कि माता कभी अपने बच्चे का अहित सोच सकती है, लेकिन ये हर्ड़ जब भी हमारे शरीर में जाती है तो चमत्कारिक फायदे करती है, मतलब बहुत ज़्यादा लाभ देती है। औषधि एक है और लाभ अनेक हैं। जिस व्यक्ति को एसिडिटी है वह व्यक्ति एक बार आजमा कर ज़रूर देखें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। छोटी काली हर्ड़ का आधा चम्मच चूरन लें, उसमें गुड़ मिलाकर खाएं और ऊपर से पानी पिए। 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 10 दिन बहुत अच्छा प्रभाव दिखाती है। ऐसे ही दूसरी औषधि है लौंग। सुबह शाम भोजन करने के बाद हमें लौंग अवश्य खानी चाहिए। लौंग को खानी नहीं है, उसको मुंह में रखना और चूसना है। जो लौंग को मुंह में रखते हैं तो उसमें कसाला रस होता है, और कसाला रस लार अधिक बनाता है। अगर लार अधिक बनेगी तो भोजन का पाचन अच्छी प्रकार से होता है, और भोजन का पाचन अच्छी प्रकार से होता है मतलब भोजन अच्छी प्रकार से पच जाता है, तो पेट में गैस बनने की समस्या ख़त्म हो जाती है। इसलिए भोजन करने के बाद लौंग अवश्य खाएं। जब हम लौंग खाते हैं तो उसका सीधा प्रभाव हमें जठराग्नि पर पड़ता है। आमाशय को बल मिलता है, भूख खूब लगती है, सोच खुल कर आता है, आंतों की वायु निकल जाती है। यह लौंग कृमिनाशक होती है, और लौंग श्वास की शिकायत के लिए बहुत अच्छी होती है। जिन लोगों को सांस की दिक्कत होती है उनके लिए लौंग बहुत अच्छा फ़ायदा करती है। अब तीसरा उपचार बताती हूँ। जिन व्यक्तियों को हाइपर एसिडिटी है, मतलब आंतों में छोटे छोटे घाव हो गए हैं या एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, उन व्यक्तियों के लिए तीसरा उपचार है कामदूधा रस 20 ग्राम, मुक्ता सुक्ति भस्म 10 ग्राम और मोती पिष्टी 4 ग्राम।
इन सभी को ला करके एक जगह मिलाएं और फिर इनकी 60 पुड़ियाँ बनानी हैं। इनकी मात्रा 1 ग्राम से भी कम पानी के साथ लेनी है सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद। 15 से 20 दिन में या 1 महीना में एसिडिटी या हाइपर एसिडिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये उपचार परीक्षित हैं, इनसे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। जिन व्यक्तियों को एसिडिटी है वह एक बार आजमा कर ज़रूर देखें। अब हमने उपचार तो बता दिया, लेकिन अगर हमें खाने का ना पता हो तो हमारी बीमारी जड़ से ठीक नहीं होती। अब मैं खाने में बता देती हूँ कि जिन व्यक्तियों को एसिडिटी होती है उन व्यक्तियों को कैसा खाना चाहिए। मिश्रित अनाज की रोटी चोकर सहित खानी चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। रेशेदार फल खाने चाहिए। रेशेदार सब्जियां खानी चाहिए, मतलब जिनमें फाइबर ज़्यादा हो, जैसे आंवला, अंजीर, मुनक्का, किशमिश, सेब, पेठा, लौकी, तोरई, चौलाई का साग, सेम, परवल की सब्जी और दलिया, खिचड़ी, मूंग की दाल, सेब, सेब का मुरब्बा, ऐसी चीज़ें खाएं जो क्षारीय हों। सप्ताह में 1 बार कब्ज नाशक औषधि जरूर लेनी चाहिए ताकि पेट की सफाई हो जाए। तो ऐसा भोजन खाएं जिससे रोग कम हो जाए, बढ़े ना। तो हमें क्या नहीं खाना चाहिए वह बता देती। गर्म पदार्थ, तीक्ष्ण पदार्थ, गर्म पदार्थ जैसे चाय, बैंगन, आलू, गोभी, चावल, उड़द की दाल, उड़द के आटे से बने पकवान, मैदा बेसन से बनी चीज़ें, चना, चने की दाल, मसूर की दाल, शराब, मांस, अंडे, बीड़ी, सिगरेट, दही या और भी जितने गर्म पदार्थ हैं, गर्म मसाले, नमकीन, ऐसे नहीं खाने चाहिए जिससे रोग बढ़ जाएं। ऐसा भोजन करें जिससे हमारे रोग में लाभ मिले और रोग खत्म हो जाए। तो ऐसा भोजन हमें ज़रूर करना चाहिए। हम बीमारी को ठीक करने के लिए औषधियाँ ले लेते हैं, लेकिन हम उनके बारे में ये नहीं जानते कि हमें क्या खाना चाहिए। हम वही उस चिकित्सा के विरुद्ध आहार खाते रहते हैं और फिर हम कहते हैं कि हमें आराम नहीं है। तो भोजन के ऊपर विशेष ध्यान होना चाहिए। भोजन अगर अच्छा होगा तो हमारा शरीर अच्छी प्रकार से बीमारी को ठीक करने में समर्थ होता है। इसलिए जिन व्यक्तियों को एसिडिटी है वह अम्लीय चीज़ें छोड़कर क्षारीय चीज़ें खाएं, भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा को अपनाएं और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं। धन्यवाद जी।